और उसके चरणों में आकर उसकी महिमा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं महान परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में खासतौर पर इस गूगल मीट में बिलासपुर से एक बहन जुड़ी हुई है, अनीता मसीह करके। उनको भी हम सहृदय दिल से, हृदय की गहराई से उनको भी स्वागत करते हैं। प्रभु का नाम अमीन उनमें महान होने पाए। इसी तरह संगति में आगे बढ़कर के परमेश्वर के नाम को और अधिक ऊंचा करने के लिए प्रभु हम सब के जीवन में अनुग्रह और आशीष को प्रदान करने पाए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सभी के जीवन में अनुग्रह करने पाए। इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को सीखने में सहायता प्रदान करने पाए। इस समय आप मेरे साथ निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री, उसके 11वां अध्याय, उसके 25वां आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय उसके 25वां आयत को। इसीलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखता है, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो इस वचन के लिए। यह वचन इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, जिसमें हम विश्वास से चलने वालों का एक लंबा लिस्ट को देखते हैं। वो लोग जो विश्वास से वो क्या करते थे, चलते थे, और विश्वास से वो चलकर आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, वे अपने अपने जीवन के अंदर में विश्वास में कैसे जीवन चलाना है, विश्वास में कैसा जीवन बिताना है, इन सब बातों को वो क्या करते थे, पालन किया करते थे। यही नहीं मेरे प्रियो, इसमें और भी बहुत से लोग हैं, इसमें और भी बहुत से लोग हैं जो यहां पर जुड़े हुए हैं और जुड़ करके वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उनके विषय में भी, उनके बारे में भी परमेश्वर का वचन कहता है। करीबन बहुत से लोग यहां पर हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को मैंने लिया है, वो है मूसा। मूसा जिसको मैंने लिया, और ये जो 25वां वचन है उसी के बारे में कहने वाला या बोला जाने वाला एक वचन है। सबसे पहले यदि आप इस 11वें अध्याय का पहला वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको समझ में आता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ये विश्वास के काम है। तो उन विश्वास के कामों में कितने लोग सहभागी हुए, कितने लोगों ने अपने जीवन में विश्वास के कार्य को करते हुए क्या क्या किया, वो बहुत कुछ उस जगह पर देखने को हमको मिलता है। लेकिन अब यहां पर जिन बातों के लिए हमने आज के विषय को लिया, वो 11 अध्याय का 25वां वचन है, जहां पर कहता है कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं और आप इस बात को जानते हैं कि हम पृथ्वी के अंदर परदेशी हैं।
और यही बात आत्मिक तौर पर प्रेरित पौलुस भी अपनी पत्री में कहते हैं कि तुम अपने आप को यात्री और परदेशी जानकर पृथ्वी में व्यवहार करो। आज अगर जिन जिन विश्वासियों के अंदर, जिन आत्मिक या विश्वास करने वाले उन प्रभु के लोगों के अंदर अगर ये बातें उनके जीवन में वो महसूस करते हैं कि मैं तो इस जगत के अंदर एक यात्री हूं, एक परदेशी हूं, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जाने के लिए वो संपूर्ण रीति से तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, हम यात्री और परदेशी के विषय में क्या जानते हैं? यात्री परदेशी, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा। ये जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं बाहर से आए रहते हैं, उनका आना परमानेंट नहीं होता, एक टेम्परेरी रीजन के तहत, एक सामान्य उद्देश्यों और कारणों के तहत वो आते हैं और आकर के वो क्या करते हैं, वो कुछ दिन तक अपना टेम्परेरी टेंट को, ये समझो उनके रहने का जगह है, उनका रहने का जगह वो क्या करते हैं, बनाते हैं। कुछ ही वक्त के लिए वो जब रहने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई परमानेंट एरिया जगह नहीं लेते, वो बिल्डिंग नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, एक टेंट कि जब उनको जाने का समय हो तो जल्दी से वो अपना टेंट उठा ले, अपना सामान बांध ले और वो अपने घर को निकल जाए। वो इस जगह पर वो कोई ज्यादा बड़ा कुछ करते भी नहीं, कुछ खरीदते नहीं, जैसा कोई बड़ा टीवी, कोई बड़ा और कुछ, क्योंकि उनके पास में ये धारणा होती है कि हम तो कुछ विशेष कार्य के लिए आए हैं और उसके तहत हम इस जगह पर जी रहे हैं। तो उनकी जो जो आवश्यकताओं की वस्तुएं होती है उन्हीं के तहत वो अपना जीवन यापन करते हैं। कोई बड़ा वो उधर अपना परमानेंट घर के लिए वो ऐसा नहीं सोचते। जब वक्त होता है और उस उद्देश्य का पूरा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उस जगह से दूर अपने घर वापस लौट जाते हैं। इन द सेम वे हम भी परमेश्वर के उस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए हुए यात्री हैं। बाइबल, पवित्र शास्त्र कहता है दैट वी आर द सिटीजनशिप ऑफ हेवन। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग के नागरिक अगर हो तो अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी नागरिकता को स्वर्ग पर स्थिर करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहन, हम स्वर्गीय नागरिक हैं और स्वर्ग के नागरिक होने के नाते मैं और आप कुछ समय के लिए इस धरती पर आए हैं। तो जो थोड़ा सा समय इस धरती पर हमको मिला है, ये थोड़ा सा समय शायद 70 साल, 80 साल, 90, 100 और 120, उससे ज्यादा हमारा अवधि नहीं है, उससे ज्यादा हमारी सीमाएं नहीं है। मेरे प्रियो, इतने में पहले जमाने के जो लोग थे वो काफी जिया करते थे। बाइबल में भी कुछ लोगों को बताया, कोई 900 साल, कोई 800 साल, कोई बड़ी लंबी दीर्घायु से होकर के जी रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि आपका और मेरा जो वर्तमान समय की दशा है, अभी 190 से ज्यादा उम्र जाना ये इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, अभी तो 60 साल की उम्र को भी क्रॉस करना ये बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। इन सब बातों को छोड़िए, तो सारी बातें आपको समझाने के लिए थी। तो इसके कारण से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यात्री होते हैं वो जगत के अंदर अपना कुछ परमानेंट नहीं करते। वैसे ही मैं और आप भी चंद समयों के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। तो चंद समय के लिए जब पृथ्वी पर आए हैं तो अपने आप को प्रभु में हालेलुया बना कर जिए, ताकि जब हम उठा लिए जाए, स्वर्ग राज्य चले जाएं, तो फिर हालेलुया हमको क्या होगा, वहां पर परमेश्वर जगह देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा सा समय के लिए आया हुआ व्यक्ति
वो कभी अपने लिए एक निश्चित तौर पर कोई वस्तु नहीं लेता है। ध्यान दीजिए, उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब उदाहरण दूं तो ऐसे कितने उदाहरण हैं, लेकिन उसकी ओर हम नहीं जाएंगे। केवल इतना आप समझ लीजिए कि थोड़े से वक्त के लिए, अब उसका घर तो नहीं है, कि घर होता तो फिर वो क्या करता, अपने घर में बढ़िया से वो फ्रिज का पानी, अगर फ्रिज में पानी रखा हुआ है तो ठंडा पानी पीता। अगर कुछ अच्छा मन का भोजन उसको करना है तो घर में उसके अनुचित वो कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेरी रीति से आया है तो टेम्परेरी वर्क को वो टेम्परेरी रीति से ही वो हैंडल करता है। ठीक है, हमारे बीच में कुछ बहन लोग हैं, उनके बीच में भी मैं कभी कभी जाता हूं, तो एक बार एक ऐसा किस्सा को देखने को मिला। हम रोटी तवे में बनाते हैं, वो कढ़ाई में बनाते हैं। जब मैं पूछा कि कढ़ाई में आप रोटी पकाते हो, तो उन्होंने बोला कि थोड़े से वक्त के लिए हम तवा क्यों लेंगे। मैं बोला वो भी अच्छी बात है, अच्छा सोच है, अच्छा विचार है। तो आप समझ लीजिए, एक टेम्परेरी रीजन को एक व्यक्ति टेम्परेरी तरह से ही उसको डील करता है। इसी तरह से अगर परमानेंट होता तो बात अलग थी, लेकिन टेम्परेरी है इसलिए वो वैसा ही व्यवहार कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सोच करके देखिए, यहां पर मूसा के विषय में लिख रहा है। मूसा का जिंदगी आप मुझसे अच्छा रीति से जानते हैं। मूसा, परमेश्वर के वचन में लिखता है कि मूसा अद्भुत रीति से बचाया गया। मिस्र में मूसा का जन्म हुआ, और मूसा का जो जन्म हुआ तो फिर उसका इतिहास छोड़ो, बताना चाहूंगा कि इजराइल की जो संख्या थी वो बहुत अनगिनत हो रही थी, और इजराइल की जो संख्या कितनी बढ़ोतरी हो रही थी कि मिस्री लोग क्या कर रहे थे, उनसे डर रहे थे या घबरा रहे थे। ध्यान दीजिए, मिस्री लोग घबरा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, ठीक है, हम आगे जाते हैं। परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे बीच में हो रही है, प्रार्थना के भाव में बैठे पवित्र आत्मा सहायता करेंगे। तो यहां पर मूसा का जिंदगी को हम देख रहे थे। मूसा का जिंदगी तो इजराइलियों की भरपूर गिनती में, ये इजराइलियों का गिनती बढ़ता गया। इजराइलियों का गिनती जब बढ़ रहा था तो उस वक्त उनकी गिनती को कम करने के लिए, या उनकी गिनती को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, यहां पर फिरौन ने एक आज्ञा निकाला कि इजराइल को, जो उन जमाने में जो लोग हुआ करते थे, जो स्त्रियों का, महिलाओं की डिलीवरी किया करवाया करते थे, उन लोगों को ये आदेश दिया गया था कि तुम क्या करना, अगर इजराइल का मेल बच्चा, पुरुष बच्चा अगर हो तो तुम उसको मार डालना और फीमेल बच्चे को छोड़ देना। लेकिन वहां की जो धाई माँ लोग थे, ये इनके अंदर में परमेश्वर का भय रहा। पौलुस साहब ध्यान दीजिए, परमेश्वर का भय रहा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेल बच्चों को भी कई बार छुपा करके उनकी लाइफ को बचाते रहे। एंड मोसेस वाज वन ऑफ देम, और उनमें से एक था मूसा। इस मूसा का जिंदगी को भी उस धाइयों ने बचा कर रखा था। और ऐसा हुआ कि मूसा की जो बहन थी वो बड़ी चतुराई से नील नदी पर, एक नदी पर, उस मूसा को टोकरी में बढ़िया से उसके लिए जगह बना करके उसको वहां पर रख दी और उसको दूर से देखती रही। थोड़ी देर बाद वहां पर फिरौन की बेटी नहाने के लिए आई, और नहाने के समय में उसकी जो सखियां थी, उसकी सहेलियां थी, वो उस नदी के चारों ओर, उसके चारों ओर किनारे किनारे वो विचरण करती रही, घूमते हुए। उन्होंने एक टोकरी को देखा और इसको बताया। इस फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को मंगाया और उसको खोला तो क्या देखती है कि वो वहां पर एक छोटा सा नवजात शिशु है। ये मूसा था। तो मूसा जो कि उसको मिलकर
फिर उसके बाद उसने उसको मानो एक तरह से उसको गोद ले लिया और उसको महल ले आई, फिरौन के घर में लेके आई। अब फिरौन के घर में ले आकर उसका सस्टेन कर रही है, उसको पाली पोसी बड़ा करी, और अंत में वो क्या है, अब जवानी का स्तर पर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठा के एक बार हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो वो जवानी के अवस्था में आया, और जवानी की अवस्था में आकर अब अपने भाइयों का दुख दर्द उसको समझ में आ रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, फिरौन की जो बेटी थी वो उसकी मां नहीं थी, और हो ना हो इस बात की जानकारी, ध्यान दीजिए, कई बार लोगों का जो हरकत होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब समझ लीजिए, एक उदाहरण की बात कर रहा हूं, मैंने कोई बच्चा को गोद ले लिया, या उसको मैं पाल रहा हूं, वो तो छोटा है, नवजात शिशु है, जब तक उसके नॉलेज में नहीं आता वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो यही समझता रहता है कि मेरे माँ बाप तो यही है, क्योंकि इन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, सब किया है। लेकिन कुछ दुनिया के अंदर बड़े चतुर और होशियार लोग होते हैं, और वो कई बार ऐसे करते हैं कि उन बच्चों और उन माता पिता के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये बताकर अरे ये तेरे ओरिजिनल वास्तविक माता पिता नहीं है। अब देखिए इसके अंदर उस बच्चे के लिए क्या व्यवहार आ रहा है। माता पिता के पास तो नहीं गए, लेकिन बच्चे के पास में जरूर गए, उनको बताया देखो ये तेरे मां बाप नहीं है। कई बार जब बच्चे इस बातों को सुनते हैं तो उस जगह पर अपने मां बाप के लिए, अगर मैं इनका बच्चा नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं, इत्यादि सवाल उनके विवेक में चलना शुरू होता है। फिर वो उसी से ही पूछते हैं तो फिर बताओ मेरे मां बाप, रियल में तेरे मां बाप कौन है। आज वर्तमान समय में कुछ की दशा कुछ ऐसे ही है। तो उन जमाने में मूसा, उसको कैसे पता चला होगा कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं। परमेश्वर के वचन में लिखता है, जब आप 2 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 2 अध्याय उसके 11 वचन, वहां पर ऐसा लिखता है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। ये कैसे हुआ, क्यों, ये उसको जानकारी कौन दिया कि जो मिस्र के अंदर गुलाम बनकर के जीवन बिता रहे हैं वो तेरे भाई बंधु लोग हैं, वो तेरे जैसा इब्री लोग हैं या इब्रानी लोग हैं। इसको कौन जानकारी दिया होगा कि वो जब सयाना हो गया, जवानी का उम्र में आया, तो उस जगहों पर जाकर के अपने भाइयों का दुख देख रहा है। शायद कोई, हम कह सकते हैं कि शायद कोई उस जगह पर मूसा को बताया होगा कि शायद ये तेरा जो मूसा की बेटी है ये तेरा असली मां नहीं है। चाहे जो भी हो, आप समझ लीजिए फिरौन की जो बेटी है उसका बेटा के रूप में मूसा जी रहा है। राजमहल में ऐशो आराम से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। लेकिन जब वक्त आया कि उसको अपने भाइयों का या उन लोगों का, कि उनमें का भाई एक मैं भी हूं, तो मेरे प्रिय उन्होंने क्या किया, उन लोगों के पास गया, उनके दुख और दर्द को जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूसा का ऐसा करना में वचन कहता है इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ अर्थात इस्राएली लोगों के साथ दुख भोगने अधिक उत्तम लगा। दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मूसा वो उदाहरण है जिसे आज हम विश्वासी जानकर वैसा ही करना चाहिए। दुनिया के अंदर मिलने वाला सुख और आराम के पीछे मत जाइए, ये तो एक दिन नाश होगा। कई बार लोग अपने सुख सुविधाओं के अनुसार परमेश्वर का भी त्याग कर देते हैं।
परमेश्वर को हालेलुया छोड़ देते हैं। थोड़े समय की खुशी के लिए हम जिंदगी भर की खुशी को खो देते हैं। मूसा वो चाहे तो अपने राजमहल में वो फिरौन की बेटी का सुपुत्र कहलाकर वो ऐशो आराम की जिंदगी को बिता सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसको तिरस्कार किया, उसने उसको छोड़ा, उसने उसका तिरस्कार किया और तिरस्कार करके उसने अपने आप को यह माना कि मैं भी परमेश्वर का जन हूं। जो लोग आज पीड़ा में है, दुख में है, कष्ट में है, मैं भी उनमें से एक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सुख के साथ तो सब खड़े होना जानेंगे, लेकिन दुख के साथ हालेलुया खड़े होकर के देखिए, वहां आपके जीवन का असली मसीहियत आपको पता चल जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये मसीह जीवन की सच्चाई है आज वर्तमान समय के मसीहों के अंदर में, कि वो आज अपनी सुख और सुविधाओं के लिए वो हालेलुया परमेश्वर में अपना पहचान को खो देते हैं, फिर चाहे इधर गलत काम भी करना क्यों ना पड़े। बहुत से मसीह भाई, विश्वासी भाई और बहन, वो कई बार हालेलुया गलत रास्ता अपनाते हैं। गलत रास्तों में हालेलुया केवल अपनी सुख सुविधाओं को के लिए वो समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज करके वो परमेश्वर की राह पर से अलग हो जाते। उन तमाम लोगों से आज मेरा ये कहना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि वो आज हालेलुया आप इस वचन के मुताबिक मूसा से सीखें कि आपको टेम्परेरी खुशी चाहिए या लाइफ टाइम खुशी चाहिए। दुनिया के अंदर मिलने वाली सुख और सुविधाएं उसका अंत होगा, लेकिन परमेश्वर जो अपने राज्य में आपको खुशी देगा उसका अंत कभी नहीं होगा। सो दुनिया के अंदर थोड़े से समय का दुख और क्लेश के लिए हम क्यों छटपटाएं, हम क्यों दुखित होएं, हम क्यों हालेलुया हम परमेश्वर के विरोध में कहें। आज मुझे और आपको इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में हम भगत सिंह का नाम बहुत अच्छी रीति से लेते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने लिया तो बताता है इतिहास उसके बारे में कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जेल खाने में रह करके संग्राम किया, उसने आंदोलन किया, उसने अन्न जल त्याग कर अपने जीवन को दुख में डाला, ताकि जो मेरे हिंदुस्तानी भाई लोग हैं, उन कैदी जो हैं, उनको भी वैसा ही व्यवहार जो अंग्रेज कैदियों को मिलता है वो भी उनको मिलने पाए। उनको जैसे सुविधा मिलता है वैसे सुविधा इनको मिलने पाए। इसके लिए उसने अपने आप को भूखा रखा, प्यासा रखा, न जाने कितने दिन तक। कई बार उसको मारा गया, पीटा गया, लेकिन वो अपने उस राह पर से नहीं हटा। क्यों? किस लिए? ताकि हमारे भाइयों के उनके साथ व्यवहार ऐसा गलत जो हो रहा है वो ठीक हो जाए करके। अगर ऐसा है तो आप जरा सोच करके देखिए कि आज मेरे और आपके जीवन के अंदर अगर जो बात हमारे जीवन की सुख सुविधाओं के विषय में होता है, हम उस पर अपना क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको आत्मिकता के तौर पर बाइबल से बहुत उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इसलिए मैंने इतिहास के में से एक व्यक्ति को लिया क्योंकि उससे हमें कुछ सीखना है। एक परिवार जिसको आप रूत की किताब में देखेंगे, एलीमेलेक का परिवार बैतलेम के अंदर रहता था, लेकिन जब बैतलेम में दुख आया, बैतलेम में परेशानी आया, वचन कहते कि वहां पर अकाल आया, तो उस अकाल में सब प्रभु के लोग वही हैं। ये परिवार क्या समझा कि मुझे यहां पर भोजन नहीं मिलेगा, वो उस बैतलेम से निकलकर मोआबियों के बीच में जाके रहने लगा, अन्य जातियों के बीच में समझ लीजिए अपना जीवन यापन करने के लिए रहने लगा। मेरे प्रियो, बैतलेम की मायने है, बैतलेम का अर्थ है रोटी का नगर। भले ही परमेश्वर के उस नगर में
रोटी का भरपूरी था, लेकिन कुछ समय के लिए वहां पर जब दुख का समय आया तो वहां पर जो लोग थे उसमें से एक परिवार उस जगह से अपने पूरे परिवार समेत निकल गया। समझ लीजिए, इसे ही हम मतलब के लिए जीना कहते हैं। मतलब के लिए जीना। प्रभु के लोगों को हालेलुया कई बार ऐसा ही अनुभव देखने को मिलता है। मतलब के लिए जीते हैं, मतलब के लिए। दूर हो जाएंगे तो नौकरी अच्छा मिलेगा, प्रभु से दूर हो गए तो फिर नौकरी पाएंगे, अच्छा पति पाएंगे, अच्छा पत्नी पाएंगे, अच्छा लाइफ स्टाइल पाएंगे, फिर चाहे उसके पीछे परमेश्वर की व्यवस्था को भी क्यों ना तोड़ना पड़े। याद रखिए, चंद समय की खुशी के लिए ऐसे भागने वाले वो दुनिया के अंदर जिन खुशियों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं वो ऐसे ही जिंदगी भर भागते रहेंगे। उनके जीवन के अंदर कभी उनको खुशी प्राप्त नहीं होगा। ये मैं नहीं, बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है। आप उस जगह पर परमेश्वर के वचन में आपको पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर की प्रजा होने के नाते, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के लोग होने के नाते उनको बैतलहम में रहना जरूरी था। प्रभु की प्रजा होने के नाते प्रतिज्ञा किए हुए उस बैतलहम के अंदर उनको रहना उचित था। उससे अच्छा नहीं था कुछ और बात। लेकिन उन लोगों ने क्या जाना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस देश से बंधी हुई है, इसलिए इस बैतलहम को हमको छोड़ना जरूरी नहीं है। क्यों थोड़े से वक्त के लिए हम दूसरा जगह चले जाएं, ये सोच उन लोगों के अंदर आना था, लेकिन ऐसा नहीं आया। वे अपने उस बैतलहम को, उस देश को छोड़ करके वो चले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वे उस हालेलुया देश को छोड़ करके चले गए। आप समझ सकते हैं, अगर हालेलुया बैतलहम के अंदर से ये परिवार अकाल के समय में अपने स्वार्थ के लिए, पेट के लिए निकल सकता है, तो याद रखिए आज हालेलुया कलीसिया के अंदर से भी हालेलुया अपने स्वार्थ के लिए कितने लोग निकल सकते हैं, कितने लोग प्रभु से दूर हो सकते हैं, कितने लोग प्रभु से अलग हो सकते हैं। मेरे मित्र, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में हालेलुया हमें बताता है कि हमें मतलब ही नहीं, परंतु प्रभु के लोगों के लिए कहने के लिए बात यह है कि हम दुख में भी खड़े होना जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हम दुख में भी खड़े होना जाने। परमेश्वर के प्रजा होने के नाते आज मैं और आप, हमें सोचना चाहिए कि प्रतिज्ञा किए हुए उस देश को क्यों छोड़े, जहां पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हमें दिया है हमारे पूर्वजों से। वो प्रतिज्ञा के देश को अगर छोड़ेंगे तो ये जो परिवार हालेलुया वो बैतलहम से निकल करके मुआवियों के बीच में चला गया, वो ना तो बैतलहम वासी रहा और ना ही मुआवी। उनका जीवन वहां जाने से और ही ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बावजूद भी वो क्या बोल के कोसने लग गए। उन्होंने, जब आप उसी रूत के किताब उसके पहला अध्याय के 20 वचन को पढ़ो तो वहां पर जो नाओमी होती है वो कहती है कि मुझे यहोवा ही ने दुख दिया है। अब आप बताइए, उन परिवार को किसने दुख दिया? वो परिवार के लोगों को किसने दुख दिया? परमेश्वर ने तो नहीं कहा कि अकाल के दिनों में तुम बैतलहम छोड़ करके तुम मोआबियों के बीच में जा बसो, वरन परमेश्वर उनको सदैव अपने आप उनसे अलग करता रहा और करना चाहता था। उनसे अलगाई का जिंदगी जियो, ऐसा परमेश्वर की आज्ञा थी। अपने मन मतलब के लिए वो बैतलहम को छोड़कर मोआबियों के बीच में आए, अपना पति, अपना बच्चे को खो दिए। अब वहां पर 3 विधवा अपने आप में ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो बिल्कुल काम का नहीं रहा। और मेरे प्रियो हालेलुया, काम का नहीं होने के नाते वे अब जब वो बैतलहम वापस भी लौटे तो भी रोटी के लिए लौटे, अपने भूख को तृप्त करने के लिए लौटे। और इल्जाम किसके ऊपर डाला? हमें तो परमेश्वर ही ने दुख दिया। नहीं मेरे प्रियो, अगर ये सोच आपकी है तो आप भी बदल डालिए इस सोच को। आप अपने जिंदगी के अंदर दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि आपने ही उसको स्वागत किया है, आपने ही उनको बुलाया है, आपने ही उनको वेलकम किया है। प्रभु आपके जीवन में कोई दुख लेकर नहीं आते।
अरे वो तो आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को अच्छे स्तर पर लाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, तो वो क्यों हमारे जीवन में ऐसे करेगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा हमारे जीवन में तब होता है जब हम प्रभु से अलग होकर के चलने लगते हैं। याद रखिए, अपने मन मतलब के लिए बैतलहम को न छोड़े। बैतलहम हमारा घर है। यस, आप कह सकते हैं कि बैतलहम मेरा घर है। अगर मैं अपने घर को छोड़ करके चले जाऊंगा बाहर, तो मैं परदेशियों के बीच में मैं क्या पाऊंगा? वहां मुझे सिर्फ खोने के अलावा और कुछ दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखिए, आपको बैतलहम में रहकर, भले बैतलहम में अकाल ही क्यों ना आया हो, हालेलुया, परमेश्वर चाहेगा तो परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं। परमेश्वर बैतलहम की दशा को मानो ऐसे चुटकियों में बदल सकता है, उनकी परिस्थितियों को हटा सकता है। अगर बैतलहम में अकाल आया है तो कल के दिन में सुख और समृद्धि भी आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बैतलहम को ना छोड़े। बैतलहम मेरा घर है। हालेलुया। कहे परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं तेरे घर से मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि तूने अपने घर में मुझे प्रतिज्ञा किया है। वो तेरा घर प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, तेरा घर प्रतिज्ञा किया हुआ मेरे लिए वो घर है जहां पर मुझे आना है। अगर इस उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, ये परिवार बैतलहम छोड़कर चला गया तो स्वर्ग राज्य में कैसे पहुंचेगा? वर्तमान समय के विश्वासियों की दशा। मन मतलब के लिए हालेलुया प्रभु का नाम लेना बंद करें। समस्याएं आपके जानबूझकर आपके द्वारा बुलाई गई परिस्थितियों का एक हिस्सा है। समय अभी भी है कि परमेश्वर में आए। घर से दूर हो जाने से हालेलुया हमारे जीवन में कठिन बातें घटने लगता है, परेशानियां शुरू हो जाएगी, संकट शुरू हो जाएगा। ऐसा दिन जिसको हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, ऐसा दिन हमारे आंखों के सामने आके खड़ा होगा। फिर उस दिन बोलेंगे, हे प्रभु, हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया जो ऐसा दिन हमको देखना पड़ा? बीमारियां आने लग जाएगी। फिर छुटकारा करवाते रहिए। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको अपने घर में ही रहना जरूरी है। हम अपने हालेलुया वर्तमान समय की दशा को हम महामारी से कैसे बचा पा रहे हैं? अपने घर में रहने के कारण। तो जरा सोच के देखिए, बैतलहम में रहने से हमारे लिए कितना आशीष की बात है। सो मूसा ने क्या समझा? हम अपने वचनों में वापस आ रहे हैं। मूसा ने क्या समझा? मूसा ने यह समझा कि मैं राजमहल में अच्छा जीवन बिता सकता हूं। लेकिन इब्रानी 11:25 में कहता है कि उसने थोड़े समय का सुख का जिंदगी को उसने क्या किया? जीने से इनकार किया। प्रेज द लॉर्ड। कोई हमें अच्छा सैलरी देगा, कोई हमारे लिए कुछ, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए बड़ा बिजनेस बना दूंगा, मैं तेरे लिए अच्छा घर बना दूंगा, तेरे को नौकरी दूंगा। इतना बोलने से हम क्यों उस व्यक्ति के पीछे नहीं जाएंगे? सोचिए। मगर मूसा ने उन सारा चीजों को रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया। उसने बोला, राजमहल में मैं चाहूं तो सुख और ऐशो आराम से जीवन बिता सकता हूं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 25 में लिखता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसके लिए उचित रहा। क्यों उचित रहा मेरे प्रियो? क्योंकि उसको जानता था, क्योंकि ये मूसा जानता था, ये आज नहीं तो कल परमेश्वर इज़राइल को छुटकारा देगा। हालेलुया। तो जो लोग आज गुलाम की अवस्था का जीवन बिता रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? फिर उस जगह से निकलेंगे। ऐसे समय में जब मैं फिर मिस्रियों का अंत होगा, तो उस समय क्या मेरा भी अंत होगा? क्या मुझे भी परमेश्वर उनके समान बना देगा? नहीं, मुझे अपने जाति भाइयों के संग में रहना है, मुझे अपने लोगों के संग रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोग होते हैं जो अपने कलीसिया, अपने लोगों के साथ मिलकर न रहते हुए वो औरों के साथ मिलकर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये मसीह जीवन की वो सच्चाई है जिससे हम कभी पीछे नहीं जा सकते। मेरे मित्र, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं और आप, क्या हमको ऐसा सुविधा मिले तो हम क्या करेंगे?
सोच करके देखिएगा, मूसा अगर चाहता तो वो फिरौन का बेटा कहलाकर अच्छा से जीवन यापन कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि मैं अगर ऐसा करूं तो ये मेरे लिए पाप है, पाप में मिलने वाला खुशी है, और वो खुशी का कितना उसका अवधि है, थोड़ा सा समय का। यहां पर लिखता है पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने के लिए मूसा तैयार नहीं हुआ, पर बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखता है कि लुके छिपे की रोटी मीठी होती है। लेकिन अंत में क्या होता है? चोरी छिपे, लुके छिपे, चोरी किया, लुका, छिपाया, उस रोटी को खाया तो मीठा तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन जब प्रभु न्याय करेंगे तो उस दिन पता चलेगा। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं और आप इस लाइन पर कभी ना आए। परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन से? पाप में थोड़े दिन का सुख हम ना भोगे। ये दुनिया, हालेलुया, थोड़ा सा समय में मिलने वाला सुख है, वो आज है कल चला जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के राज्य में मिलने वाला वो आनंद और वो खुशी, वो परमानेंट होगा, वो अनंत काल के लिए होगा। उसका खत्म होने का ना तो सीमा है और ना ही समय। इसलिए आप तय कर लीजिए कि आपको कौन सी खुशी चाहिए। पाप के रास्ते पर जगत के अंदर में मिलने वाला वो चंद समय का खुशी चाहिए, या स्वर्ग राज्य में मिलने वाला अनंत जीवन का खुशी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, मुझे और आपको, हम सभी को अपने जीवन के अंदर में इन कार्यों के विषय में जागृत और तैयार रहना है। यहूदा 30 चांदी का सिक्का के लिए उसने यीशु मसीह को चुंबन दे करके पकड़वाया। 30 चांदी का सिक्का, कितना जिया होगा उस चीज 30 चांदी का सिक्का को लेकर के, कितना ऐशो आराम की जिंदगी बिताया होगा उस 30 चांदी का सिक्का को अपने पास पकड़ करके, कितना अमीर और कितना रईस हुआ होगा। नहीं मेरे प्रियो, वो 30 चांदी का एक नया सिंगल पैसा भी यहूदा इस्करियोती अपने जीवन में भोग करने नहीं पाया। वचन बताता है कि उसने अपने हाथ से एक रस्सी तैयार करी और वो अपने गले पर फंसाकर वो अपने आप को फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, जगत के अंदर मिलने वाला जो खुशी होगा वो टेम्परेरी होगा, थोड़ा सा समय का होगा। उसके पीछे न जाएं, उसके पीछे न जाएं, कभी वो आपके हाथों में नहीं आएगा। इसलिए उन चीजों को अस्वीकार करते हुए परमेश्वर के साथ में आगे बढ़े। परमेश्वर के रास्ते पर, हालेलुया, भले ही आपको थोड़ा सा दुख देखने को मिलेगा, थोड़ा सा क्लेश देखने को मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को क्या दुख, क्या क्लेश, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु के लोगों के लिए एक बात लिखता है कि दुनिया के जीवन के अंदर में मिलने वाला थोड़ा सा दुख और क्लेश उस स्वर्ग राज्य में मिलने वाला आनंद से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से सेवक लोग क्यों आज अपने परिवार को, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर द्वार को छोड़कर क्यों सेवा में चले जाते? उन्हें भी तो अपनी प्रॉपर्टी पाने का हक है। बहुत से विश्वासी क्यों प्रभु के नाम के लिए निंदा सहते हैं? क्यों उनको मार खाना पड़ता है? क्यों उनको कष्ट सहना पड़ता है? क्यों उसको समाज से तिरस्कार किया जाता है? क्यों उनको दुख देखना पड़ता है? और ऐसा होते हुए भी वे बड़े हिम्मत के साथ परमेश्वर के संगति में वो बने रहते हैं, और बने रह करके भी प्रेज़ द लॉर्ड वो क्या करते हैं? प्रभु प्रभु कहते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस दुनिया में हमको मिलने वाला दुख वो परमानेंट नहीं है। वो अभी आया जरूर है, हमारे जीवन को उथल पुथल मचाया जरूर है, लेकिन ये जैसे ही चला जाएगा, जैसे ही चला जाएगा, और उसके पश्चात मैं परमेश्वर के राज्य में आनंद और खुशी के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनुभव क्या होगा मेरे प्रियो? इसलिए दुनिया में मिलने वाले उन चीजों की ओर ना जाए, दुनिया में मिलने वाले उन सुखों की, बेशक वो सुख हमको चाहिए, लेकिन पाप के रास्ते से नहीं, पाप के भागी होकर नहीं, पाप का अधीनता में होकर नहीं। सुख चाहिए वो प्रभु देगा, लेकिन उससे बढ़कर
हमें वो सुख चाहिए जिसके लिए हम आज तक प्रभु में बने हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मूसा ने अपने जीवन में यही डिसाइड किया, मैं पाप का, वो मिस्र का सुख नहीं भोगूंगा, मुझे इजराइलियों में शामिल होना है, क्योंकि इजराइलियों में शामिल होऊंगा तो मैं फिर हालेलुया कहां जाऊंगा? उस कनान में। प्रेज़ लॉर्ड, मालूम नहीं था कि जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है उसी के द्वारा ही परमेश्वर उसको क्या करेगा? हालेलुया छुटकारा दिलाएगा। उसी के द्वारा परमेश्वर उसको क्या करेगा? इजराइलियों का वो छुटकारा करेगा। अगर ऐसा है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज चुनाव हम अपने आप से करें कि हमें क्या चाहिए, टेम्परेरी वस्तु चाहिए या फिर परमानेंट। काम उसके अनुरूप कीजिए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है, कुछ बातों को मैं बोल करके समाप्त करूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। आप मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो की पत्री उसके 8वां अध्याय उसके 18 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमी 8 उसके 18, वहां पर लिखता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखता है? एक हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यहां पर प्रेरित पौलुस भविष्य में प्रकट होने वाली परमेश्वर की महिमा के विषय में कहता है। किसके बारे में कहता है? भविष्य में प्रकट होने वाली परमेश्वर की महिमा। भविष्य में प्रकट होने वाली परमेश्वर की महिमा वो कैसे प्रकट होगा? ऐसे ही तो प्रकट नहीं होगा, उसके लिए भी प्रोसीजर है और उसके लिए भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, एंड वी हैव टू गो थ्रू इट। उसके अंदर से हमको निकलना है। अब ध्यान दीजिए, महिमा, ग्लोरी, परमेश्वर के वचन में लिखता है, किसी व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर की महिमा कब प्रकट होती है? जब वो उस स्थिति से होकर के गुजरता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनके जीवन के अंदर में जो दुख आया, बेबीलोन प्रांत के अंदर गुलाम का जीवन बिताते हुए उनको परमेश्वर के लिए उस 7 गुना भड़काया हुआ आग के भट्टे में उनको जाना पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक वो उसके अंदर नहीं गए थे तब तक लोग उनके बारे में अच्छा नहीं कहते थे। एक दफा जब वो वहां पर घुसे, उसके 7 गुना भड़काए हुए आग के भट्टे से जब उसमें वो घूमने लगे, राजा देख करके घबरा गया, लोग देखकर घबरा गए। उनको फेंकने वाले उस गड्ढे में वचन में लिखा है कि वे झुलस कर डूब मरे, वे झुलस कर मर चुके। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर उन लोगों के संग संग चल रहा है, उनको प्रोटेक्शन देते हुए कि तेरे लिए भड़काया हुआ 7 गुना आग का भट्टा भी तेरी कुछ हानि ना करेगा। आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को 7 गुना भड़काया हुआ आग का भट्टा उनके बाल को भी बाका नहीं कर पाया, इन द सेम वे दुनिया के अंदर में जो चलने वाली आज महामारी भी परमेश्वर मुझे और आपको, हमारी प्रोटेक्शन भी इसी रीति से करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समझ लीजिए, वो दुख की भट्टी है जिसमें से होकर के हमको गुजरना है। पार हो गए तो मेरे प्रिय वचन में क्या लिखता है? जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो उन्होंने पार हुआ तो वचन में लिखता है कि वो जिस रस्सी से बांधे गए थे और उस आग के भट्टे में फेंक दिए गए थे, मेरे मित्रों, हालेलुया, उस भट्टी के अंदर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पांव में
पहना हुआ मोजा तक नहीं जला। हालेलुया। लेकिन उस बेबीलोन प्रांत के अंदर में जिस रस्सी से सद्रक मेशक अबेदनगो को बांध दिया गया था, वो रस्सी जलकर राख बन चुकी थी। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर हमको सोने की तरह ताने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी कभी मेरे प्रियो, हालेलुया, आप यशायाह नबी के वचन में पढ़े, वहां पर ऐसा लिखता है कि वो मेरा कुम्हार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ही इज द पॉटर। वो मेरा कुम्हार है और उससे बढ़कर कोई और नहीं जानता है कि मुझे कैसा आकृति देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो मुझे जानता है क्योंकि मैं एक मिट्टी हूं और इस मिट्टी को, हालेलुया, किस रीति से वो आकृति देगा, किस रीति से वो उसको बनाएगा, किस रीति से पॉलिश करेगा, किस रीति में आग के भट्टे में रखेगा, सब कुछ करते हुए अब जब पार कर देगा तो लोगों के बीच में रखा जाएगा। लोग उसको देखेंगे, कहेंगे अरे ये बहुत अच्छा पात्र है, ये बहुत अच्छा पात्र है। शब्द सुनने के पीछे रहस्य क्या है? क्योंकि उस मिट्टी को किन किन परिस्थिति से होकर के गुजरना पड़ा। आप समझ लीजिए, वक्त बहुत कम है आगे बताने के लिए। मेरे प्रियो, बस अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वो जो दुख आपके जीवन में अगर समझिए आया तो आप उसमें न घबराएं, आप उसमें परमेश्वर के विरोध में न जाएं, कोई भी बुराई की बातें न करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा कि अपना मुकद्दमा परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। मेरे प्रियो, वो रंग, वो रूप, वो वैल्यू देगा जो वैल्यू दुनिया के अंदर में आपको कभी नहीं मिलेगा। 10 गुना बढ़कर, 10 गुना क्या, 100 गुना बढ़कर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दुनिया के सुख के पीछे ना भागे। चाहिए तो सद्रक मेशक भी, अबेदनगो भी, वो चाहिए तो उस 7 गुना भड़के हुए दुख के भट्टे को देख करके वो अपने आप से प्रभु का इनकार कर दिए होते, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि भले हमारा परमेश्वर इस भट्टी से हमको बचाने की ताकत रखता है, और अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हे राजा, हम तेरे द्वारा खड़ी करी हुई मूरत को हम दंडवत नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है कि विश्वास। चंद समयों के लिए अपने आप का समझौता न करें। परमेश्वर का वचन है कि अगर आप प्रभु के लिए अपने जीवन की उन आवश्यकताओं और इच्छाओं और अभिलाषाओं को मारते हो, परमेश्वर अपने राज्य में आपको 100 गुना लौटाएगा। आमीन, हालेलुया। ये यकीन है, ये मेरी बोली हुई बात नहीं, परमेश्वर का वचन है। इट्स अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने वायदा किया हुआ वचन है। विश्वास करते तो परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मेरे प्रियो, सचमुच हमारे जीवन के अंदर ये बातें होगी, और अगर ऐसा है तो आज मुझको और आपको इन बातों में से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। तो पौलुस क्या कहता है कि हम उस दुख और क्लेश, उसे महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होगा। दुख आया जिंदगी में, क्लेश आया जिंदगी में, परेशानी आया जिंदगी में, फिर भी प्रभु का नाम जपता गया। प्रेज द लॉर्ड। दुख में जपा, क्लेश में जपा, हालेलुया, प्रभु प्रभु करता रहा, प्रभु के नाम के अलावा किसी और के पीछे नहीं गया। मेरे प्रियो, प्रभु में जिया और अंततः प्रभु में मर गया। और हालेलुया, परमेश्वर का वचन लिखा है कि अंत तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर के राज्य में जब चला गया, परमेश्वर हालेलुया आपको स्वागत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको स्वागत कर रहा है। मानो हालेलुया वह अपने सिंहासन से अपने हालेलुया उस व्यक्ति को स्वागत कर रहा है जो उसके लिए पृथ्वी में रहते हुए कष्ट उठाया, दुख उठाया, परेशानी में से होकर के गुजरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस दुख परेशानी में से होकर के गुजरा। ऐसे लोगों को प्रभु कैसे सम्मान दे रहा है? ऐसे लोगों को प्रभु सम्मान दे रहा है, और प्रभु सम्मान देते हुए उनके लिए क्या कह रहा है कि ये देखो, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए पृथ्वी पर कष्ट लेकर के आए, कष्ट सहते हुए उन्होंने मेरा नाम जपना नहीं छोड़ा।
अंततः वहां पे जो महिमा मिलेगी, हालेलुया, उस दिन ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा कि ये दुनिया का दुख और क्लेश उस स्वर्गीय महिमा के सामने जो हमारे जीवन के अंदर है वो, हालेलुया, उस पर वो कुछ भी नहीं है। तो क्यों टेम्पररी चीजों के लिए हम समझौता करें? क्यों टेम्पररी चीजों के लिए हम अपने प्रभु का तिरस्कार करें? मार भी खाना पड़े या जान भी देना पड़े, प्रभु में बनकर के जिए, प्रभु में बनकर जीऊंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु का ही होकर जीऊंगा। अगर ऐसा सोच लेकर के हम आगे बढ़ते तो परमेश्वर हमारी सोच को आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और कुछ बातों को मैं आपके बीच में जल्दी जल्दी रखना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थी उसके 4 अध्याय उसके 17वां वचन, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 17, वहां पर क्या लिखता है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए प्रभु में उठाया गया थोड़ा सा दुख बड़ा नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखता है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे परिस्थितियों से होकर कभी नहीं गुजरने देता जो उनके जीवन में सर्वनाश करती है। वो क्या करते हैं? बिल्कुल जितना हम सह सकते, जितना हम कर पाते, वचन में लिखता है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश और दुख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। आपके जीवन में जो महिमा है वो प्रकट होगा, वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं, अनंतता के लिए प्रकट होगा। हालेलुया, अनंतता के लिए प्रकट होगा। और अनंतता में प्रकट होने वाला महिमा आपके जीवन के अंदर में अगर ऐसा है तो जरा सोच करके देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम पल भर का थोड़ा सा दुख सहें। चलिए सहते हैं थोड़ा दुख प्रभु के लिए, प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु के लिए हालेलुया भूखा रहना, प्रभु के लिए प्यासा रहना, प्रभु के लिए मार खाना, प्रभु के लिए अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मारना, प्रभु के लिए अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागना। अगर बन पाते हैं, कर सकते हैं तो करिए। परमेश्वर के वचन में कहता है कि ये बात आपके जीवन के लिए अनंत महिमा का कारण बनेगा। बलराम भाई ध्यान दो, अनंत महिमा का कारण बनेगा। अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन में हालेलुया अनंत महिमा का कारण क्यों नहीं बनते? प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो पात्र बनिए जो पात्र के अंदर प्रभु की महिमा दिखाई देती है। हालेलुया, प्रभु की महिमा दिखाई देती है। अगर ऐसा है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं और आप अपने जीवन के संबंध में इन बातों को देखें। प्रभु हमसे इन बातों की उम्मीद और आशा करते हैं। यही बात दूसरा थिस्सलुनी उसके 1 अध्याय उसके 4 वचन में भी लिखता है। मैं पढ़ना चाहूंगा दूसरा थिस्सलुनी की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 4 वचन। यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। हालेलुया। नंबर 1 परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ, एंड पॉइंट नंबर 2 विश्वास और धीरज प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन का विश्वास अगर प्रकट करना है तो मेरे प्रियो आपको इस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। गुजरने के लिए तैयार है? बलराम भाई गुजरने के लिए तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बातों की उम्मीद और आशा रखते हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, अगर ऐसा है तो आज मैं और आप इन बातों को सोचे कि बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कहता है इन विषयों के ऊपर कि जब हम इन दुख से होकर के गुजरते हैं तो ये दुख हमारे जीवन के अंदर में प्रभु की हालेलुया महिमा को प्रकट किया।
उसके अनंतता महिमा को प्रकट किया, विश्वास को प्रकट किया और धीरज को प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना सब कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर हालेलुया करता है। तो आज हम क्यों इन बातों को ध्यान नहीं देते? प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम क्यों इन सब बातों को ध्यान नहीं देते? मेरे प्रियो, प्रभु के लिए उठाया गया थोड़ा सा समय का क्लेश ये आप ही के जीवन में आशीष का कारण बनेगा। मूसा की तरह आप भी बोलिए ना, जब पाप का हालेलुया धन को प्राप्त करने का मौका मिले, या पाप का धन को हालेलुया उसका भोग करने का अवसर मिले, या उस धन को जो थोड़े से समय के लिए आपके जीवन को संतुष्टि दे सकता है, उस चीज को करने का अवसर जब आपके सामने आकर के खड़ा हुए, उस समय आप मूसा को स्मरण कीजिए। मूसा को स्मरण करके आप जैसे मूसा कहा वैसा आप भी कह सकते हैं कि मेरे लिए पाप में सुख भोगने से कहीं अधिक बढ़कर अच्छा है कि मैं प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगूं। प्रेज़ द लॉर्ड, करके देखिए, ये आपके जीवन में आपके जीवन को एक लक्ष्य देगा, आपके जीवन को एक राह देगा। आज ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज इन सब बातों के विषय में ऐसे ही रहते हैं, लेकिन नहीं, मुझे और अपने आप को, मुझे और आप हम सभी को प्रभु में एक निर्णय लेना है कि प्रभु में जो मुझे थोड़ा सा समय के लिए सुख देता है, थोड़ा सा समय का सुख है, याद रखिए ये सुख आपको जिंदगी भर नहीं है। ये सुख आपके जीवन के अंदर में आपको परमानेंट खुशी नहीं देता। अगर देता तो बेशक आप उसके पीछे जाइए, लेकिन अंततः आपको पछताना ही पड़ेगा। ऐसा सुख पाने का क्या मतलब जो हमारा हो करके भी हमारा नहीं बन पाएगा, हमारा हो करके भी हमारा नहीं बन पाएगा। ऐसा सुख के पीछे अगर चलते हैं तो हम कुछ नहीं पाएंगे, अंततः अपने हाथों में खाली मुट्ठी, खाली हाथ ही हम रह पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखता है, प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 10 वचन। प्रकाशित वाक्य, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 वचन। वहां पर ऐसा लिखता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। सबसे अच्छा बात परमेश्वर हमसे कलीसिया से कह रहा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे। कलीसिया को पृथ्वी के अंदर दुख झेलना पड़ेगा। यीशु मसीह भी तो दुख झेला है। जब दूल्हा दुख झेला है, परमेश्वर के वचन में लिखता है, यीशु मसीह जिन दुख को उठाता गया उसके पीछे पद चिन्ह को इसलिए छोड़ा ताकि उसकी कलीसिया जो है वो क्या कर सके, उसी दुख के पद चिन्हों पर चल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। आखिरी वचन, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े। प्राण देने तक विश्वासी रहा। ध्यान दीजिए, प्राण देने तक, जब तक आपके शरीर में परमेश्वर का दिया हुआ सांस चल रहा है, विश्वासी रहिए। प्रभु के लिए विश्वासी रहिए, परमेश्वर में विश्वासी रहिए। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो यीशु कहता है कि तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। डिसाइड आप कीजिए कि हमको जीवन का मुकुट चाहिए या संसार के अंदर समझौता करके पल भर की खुशी चाहिए। पल भर की खुशी हमारे जीवन को थोड़ा सा समय के लिए राहत तो देगा, मगर अंततः वो भी हमसे छीना जाएगा, वो भी मिट जाएगा। लेकिन जो अगम स्थिर है, अर्थात ये जीवन का मुकुट, प्रभु में मिलने वाली वो महिमा, प्रभु में मिलने वाला वो विश्वास, प्रभु में मिलने वाला वो धीरज, अगर उसके अनुसार
हम जीवन बिताते हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में वो बहुत आज से आशीष देता है। मूसा को उसने कितनी आशीष दिया होगा। प्रेज लॉर्ड। भले ही मूसा अपने जीवन में किए गए एक गलती के पीछे उसको कनान देश में प्रवेश करना का एक मौका नहीं मिल पाया, प्रभु उसको लेकिन दूर से दिखाए। इसके साथ साथ जो उसने प्रभु के लिए सैक्रिफाइस किया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया,